अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आधी रात में मस्जिद के अंदर घुसकर इमाम साहब ने इशा की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने हुजरे में सोने के लिए चले गए। आधी रात में मस्जिद के अंदर कोई घुसता है और इमाम साहब पर चाकुओं से इतने वार करता है कि इमाम साहब ऑन द स्पॉट अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। आखिर यह हादसा कहाँ पर पेश आया, इमाम साहब की जान किसने ली और इमाम साहब कहाँ के रहने वाले थे, पहले आप वीडियो देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके बाद इस हवाले से बहुत ज़रूरी गुफ्तगू हम करेंगे। बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज जिले के उच्चागांव थाना क्षेत्र के अरना से आ रही है, जहां मस्जिद में सो रहे एक मौलवी की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। जैसे ही सुबह लोगों की जानकारी लगी, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासन भी पहुंच चुकी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। आपको ये बता दें कि जिस मौलवी की हत्या हुई है, जान ली गई है, वो मौलवी भोरे थाना क्षेत्र के रूदलपुर के रहने वाले थे और वो फिलहाल सिसई पैठान टोली में अपने ससुराल में रह रहे थे। उनका नाम शफीक अहमद बताया जा रहा है, जो कि सिसई पैठान टोला में रह रहे थे। उनका एक बेटा भारतीय सेना में है और बेटियां हैं। इधर वो उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना में स्थित मस्जिद में मौलवी का कार्य करते थे। फिलहाल ये घटना क्यों हुई है, अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। बताया ये जा रहा है कि रात में खाना खाकर मौलवी साहब मस्जिद के अंदर ही सो गए थे। इसी दौरान देर रात कोई मस्जिद के अंदर गया और चाकुओं से गोद कर उनकी जान ले ली। इसके बाद वो मौके पर से फरार हो गया। घटना की जानकारी लोगों को सुबह तब हुई जब मस्जिद से कोई आज़ान की आवाज़ नहीं आई। इसके बाद लोग वहां पहुंचे और देखा तो वहां उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, चाकुओं से गोद कर उनकी जान ली गई थी। इसके बाद तुरंत ही उचकागांव थाने को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर उचकागांव पुलिस वहां तो पहुंची ही साथ हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता भी वहां पहुंच गए हैं। गोपालगंज से भी पुलिस टीम को भेजा गया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इधर एहतियात के तौर पर भोरे के सिसई को अलर्ट में रखा गया है, जहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सिसई पैठान टोला निवासी शफीक अहमद उचकागांव के अरना में स्थित मस्जिद में वहां पर मौलवी का कार्य कर रहे थे। इस घटना से सनसनी मच गई है। लोग हैरान हैं कि आखिर एक मौलवी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी और उसकी जान क्यों ली गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी है। लोग जो है चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे, पुलिस बल दिख रही होगी। अरना बाजार में हम एक मस्जिद में है। यहाँ पे एक जो मौलाना साहब हैं, जिनको निर्मम तरीके से मार के मौत के घाट उतार दिया गया है। यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हैं। कैसे क्या हो गया? रात को मौलाना साहब को लोग चाकू से आगे पीछे चाकू से निर्मम हत्या हुई है इनकी। हम लोग सुबह में आए नमाज पढ़ने के लिए 4:15 बजे करीब में, तो देखा कि इमाम साहब मरे पड़े हुए हैं, ताला बंद था। फिर हम लोग ताला खोले हैं तो इनकी हत्या हुई पाई। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था मस्जिद? सीसीटीवी मस्जिद में तो नहीं है, लेकिन अगल बगल में है। हाँ, यहाँ तो नहीं। आप लोग क्या, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ निष्पक्ष जांच हो, जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। यहाँ पे एसडीपीओ जो है हथुआ के एसडीपीओ सर आनंद मोहन सर आए हैं। सर आप लोग आए हैं, कोई अभी तक जांच चल रही है? जांच चल रहा है सर, कहना है कि जांच चल रहा है। किसी को डिटेन भी किया गया है सर? नहीं, अभी नहीं। यह हादसा बिहार के गोपालगंज में पेश आया है। इमाम साहब का नाम है मोहम्मद शफीक। इमाम साहब की जान किसने ली, किसने आधी रात मस्जिद के अंदर घुसकर इमाम साहब को ख़त्म कर डाला, अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस तहकीक और तफ्तीश कर रही है, लेकिन यहाँ पर मस्जिद कमेटी, मस्जिद मेंबरान की बहुत बड़ी लापरवाही और गफलत है। अगर मस्जिद के अंदर सीसीटीवी लगा होता, मस्जिद के गेट के बाहर सीसीटीवी लगा होता, तो कातिल अब तक पकड़ा चला जाता, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता, तो कातिल तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता। और उम्मीद थी, ज्यादातर चांस ये था कि वो ऐसा करता ही नहीं। जब मस्जिद के अंदर सीसीटीवी लगा होता, बाहर सीसीटीवी लगा होता, तो ऐसा करने से पहले 100 बार वो सोचता कि अगर मैं ऐसा करूंगा मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, मैं पकड़ा चला जाऊंगा। उसने सीसीटीवी ना होने का फायदा उठाया और इमाम साहब को आधी रात में मस्जिद के अंदर घुसकर खत्म कर डाला। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही, गफलत मस्जिद कमेटी, मस्जिद मेंबरान की। हम इंसाफ की मांग करते हैं और बिहार पुलिस से, बिहार प्रशासन से, गोपालगंज के प्रशासन से मांग करते हैं कि इमाम साहब के कातिल को पकड़ा जाए, जो भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज़रा सोचिए, इमाम साहब की भला किसी से क्या दुश्मनी होगी? 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं,
आपके घरों में जाकर के फातिहा, तीजा, 40वां निकाह पढ़ाते हैं, जनाजे पढ़ाते हैं, तो आखिर कौन ऐसा कर सकता है? अपने उलमा, अइम्मा, हुफ़्फ़ाज़ की हिफाजत कीजिए, उनका ख्याल रखिए। जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत बड़ी घंघोर लापरवाही हुई है, जिसके नतीजे में यह हादसा रूनुमा हुआ है। अल्लाह ताला मरहूम मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ के घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, उन्हें इसका निअमुल बदल अता फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। अपने अइम्मा इकराम की हिफाजत कीजिए और जहाँ जहाँ मस्जिद में CCTV नहीं लगे हुए हैं, मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर, वहाँ पर बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते CCTV ज़रूर लगवाइए, ताकि फिर कोई इमाम साहब को हमें खोना ना पड़े। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।